एक कमरे में एक 17 साल के नाबालिग के हाथ बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था और इस पूरे दुष्कर्म का वीडियो बना रही थी एक महिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि इसकी सगी मां होती है, यानी कि इसकी मां ही इस बच्चे के साथ दुष्कर्म करवा रही थी और ये दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसकी ननंद का लड़का होता है। तो आइए आज की कहानी में जानेंगे कि आखिर यहां क्या कुछ हो रहा था। जय 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 श्री राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बजने को हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्राइम स्टोरी आप मिस ना करें। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती है अपराधियों से सावधान। तो आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। आज की कहानी राजस्थान से है। यहाँ एक शख्स अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहा करता है। परिवार में 40 वर्षीय पत्नी, 2 बेटियां और 2 बेटे हुआ करते हैं। और ये जो शख्स है विदेश में मेहनत मजदूरी किया करता है और ये शख्स 1, 2 या 3 साल से नहीं बल्कि अपने परिवार की खुशी के लिए पिछले 20 सालों से काम कर रहा था। इसे लगता कि चलो मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बीवी खुश है, परिवार अच्छे से चल रहा है, तो परिवार से दूर रहना ही सही, लेकिन कम से कम मेरे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। इस सोच के साथ ये व्यक्ति विदेश में काम करता और जो भी मेहनताना मिलता, जो भी इसे तनख्वाह मिलती, वो सीधे इसकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिया करता। अब उसे लगता कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बीवी घर परिवार का ख्याल रख रही है और मैं अपना फर्ज निभा रहा। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जिस बीवी को वो पैसे भेज रहा है उसी पैसों से वही बीवी किसी और के साथ रंगरलियां मना रही है। अब ये रंगरलियां भी ऐसे व्यक्ति के साथ मना रही थी जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कोई और नहीं बल्कि इसकी ननंद का लड़का, यानी इसके पति की सगी बहन का लड़का होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है और इस महिला की उम्र 40 साल होती है। अब ये सिलसिला जारी रहा। एक रात ये जो 17 साल का बच्चा है इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और किसी तरह से हिम्मत जुटाकर इनका वीडियो बना लेता है। अब मां को पता चल जाता है कि इसने उसका वीडियो बनाया है, तो ये उससे मोबाइल छीन लेती है, उसके साथ मारपीट करती है, यहां तक कि उसे कमरे में बंद कर देती है, डराती है, धमकाती है और दिन भर उसे खाना नहीं देती है। टॉर्चर करते करते शाम हो चली, लेकिन फिर भी इन्हें डर सताने लगा। फिर ये अपने भतीजे के साथ एक साजिश रचती है और साजिश के तहत इसके बेटे के हाथ बांध दिए जाते हैं और जो शख्स इस लड़के के साथ कुकर्म कर रहा है वो इसका प्रेमी यानी इसका भतीजा होता है, जिसकी उम्र 25 साल है। वो इसके साथ कुकर्म कर रहा है और उसके हाथ पैर पकड़ने वाली, बांधने वाली कोई और नहीं बल्कि इसी की मां होती है। अब इनका वीडियो बनाने का मकसद था कि ये उसे ब्लैकमेल करें कि वो किसी को इनका राज ना बताए, लेकिन ये बच्चा चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। इसी बीच ये आवाजें, ये चीखें थोड़ी दूरी पर रहने वाले इसके ताऊ को सुनाई देती है। ताऊ अपने छोटे भाई को आवाज लगाते हैं और दौड़ते हुए दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल होते हैं। तब तक ये जो इसके साथ कुकर्म कर रहा था वो लड़का भाग जाता है, यानी इस महिला का प्रेमी, और ये महिला भी दूसरे कमरे में चली जाती है। अब ताऊ उसको अपने घर लेके जाते हैं, इत्मीनान से पूरा घटनाक्रम पूछते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि तुम चीख क्यों रहे थे, चिल्ला क्यों रहे थे, हो क्या रहा था। अब ये उनको पूरा वाक्य बताता है। पूरा वाक्य सुनने के बाद ताऊ और उनका परिवार सहम उठता है और अगले ही दिन विदेश में रहने वाले इस लड़के के पिता को फोन किया जाता है, उन्हें भारत आने को कहा जाता है। अब पिता लौट कर आते हैं, अपने बेटे से बात करते हैं, तो ये बेटा उन्हें भी सारी घटना हूबहू बता देता है। अब जब पिता को ये सब मालूम चलता है तो पिता उसे सीधे लेकर थाने पहुंच जाते हैं। पॉक्सो एक्ट में और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। तो देखा आपने, एक पति जो जिम्मेदार है वो विदेश में रहकर अपने परिवार की खुशियों के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा होता है और यहाँ एक महिला रंगरलियां मना रही होती है, और जब जवान बेटा उसे देख लेता है तब भी उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, बल्कि वो अपने आप का बचाव करते हुए उसी बेटे के साथ हैवानियत करवाती है।
तो फिलहाल ये थी इस कलयुगी मां की कहानी। फिर होगी मुलाकात आपसे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आज की कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। तो आपसे लेते हैं विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।